जिसे अपने पापा पे मम्मी पे तरस नहीं आ रहा वो क्या करेगा? और ऐसे 10th का हाल है, 10th से ज्यादा बुरा तुम्हारा हाल है। काम कुछ करना ही नहीं है, अपना आना है, बैठना है, आराम से बैठ जाओ, सवाल करते हुए टीचर को देख लो और हंस दो, फिर चले जाओ, फिर घर वालों पे हंसो। हम कह रहे जितना हो रहा उतना उतना ही कर लो, बस ज्यादा मत करो। चलो उतनी मेहनत कर लो जितनी हम कर रहे। नहीं करनी, लेकिन मेहनत कर ली तो पैसों में आग कैसे लगेगी, टाइम में आग कैसे लगेगी अगर मेहनत कर ली तो। रिश्तेदार ये कह देंगे कि पढ़ लिया, उसमें और बेइज्जती, नौकरी लग गई सरकारी तो और ज्यादा बेइज्जती। दिक्कत तुम्हारे साथ एक नहीं है ना, बहुत सारी हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, घर से शिकायत। ना डर लगता, ना शर्म, ना ये लगता कि 8वीं के बच्चे अब 9th में आ जाएंगे, वो हमसे ज़्यादा बेहतर ना हो जाए, ना बेइज्जती महसूस होती इस चीज़ में। इसे देख लो, बेशर्म हो गया, पिछले 2 साल से देख रहा लगातार। स्कूल 2 मिनट के रास्ते पे, ऐसा भी नहीं है कि 2 घंटे तक जाना, 2 घंटे तक आना। ABCD is a parallelogram. That means AD is equal to BC and AB is equal to CD, and DP and DQ is given as equal. ये equal दिया है, हमें ट्राई करना है इसको प्रूव कर रहे हैं। APD, where is APD? This is APD, ठीक है। CBQ is this। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास में अवेलेबिलिटी क्या है। अगर हमें इन्हें प्रूव करना है, देखो 2 चीजें तो हमें पता है इन ट्राइंगल, APD एंड ट्राइंगल CQB। हमें क्या पता है इसमें? हमें पता है AD और BC दोनों बराबर, AD बराबर BC। ये क्या है? साइड्स या अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी चीज हमें एक और चीज पता है, क्या पता है? DP बराबर BQ, DP इक्वल्स टू BQ, ये हमें गिवन है, ठीक है। और PAD समझे, या DAP, एंगल DAP बराबर है एंगल BCQ के, एंगल BCQ के। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो ये वाले हैं, ये दोनों बराबर है। दैट मीन्स ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। किससे हुआ है? ऐसे प्रूव हो गया। AP बराबर CQ हो तो रहा है। सेकंड हमें करना है AP इज इक्वल टू CQ, सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। क्या होगा? AP इज इक्वल टू CQ, CP CQ।
हाँ जी आया अभी कर समझ में थोड़ा बहुत। आया। क्यों झूठ बोलते हो? क्या आ गया मुझे बताओ जरा, क्या ये सीपीसीटी क्या है? तो एपी बराबर सीक्यू कैसे हो गया? सीपीसीटी क्या है? एक किताब को ना या अपने एक किसी भी सामान को एक उसमें रख देना, इसमें क्या कहते हैं उसे, रूम में, इसी में रख देना, गेट वेट बंद कर देना और अंदर मत जाना। और इसको ना बाहर से ना रोज साफ करना, रोज, हर साल पेंट कराओ जैसे कराते हो, सब कुछ करो, अंदर कोई नहीं जाएगा 2 साल तक। और फिर भी ना उस मोबाइल की या जो भी तुमने सामान रखा है उसकी हालत देखना, समझे? अपना नहाए, कपड़े अच्छे पहने और चल दिए विद्यालय। अंदर जो माइंड है उसके ऊपर काम करना ही नहीं है। और अब जिसको सीपीसीटी की फुल फॉर्म नहीं पता, अभी तो सिर्फ फुल फॉर्म पे हूँ, बाकी डेफिनेशंस तो बाद की बात है, वो क्या करेगा जी बताएं आप। आज का तो दिन मेरा भी ऐसे ही जा रहा है, भाषण में निकलता है शायद। हाँ वेरी गुड। जमीन बहुत है, पापा मेहनत कर ही रहे हैं, मम्मी मेहनत कर लेती हैं, सुबह 4 बजे अपने आप उठती हैं, फिर इन्हें उठाती हैं भाई साहब को, खाना नाश्ता सब कुछ कपड़े टाइम पे मिलते हैं। तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है ना? पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना केशव? सही नहीं कहा मैंने? और हमें भी कहने की ज़रूरत क्या है, हमें तो पैसे मिलेंगे ही। गुड्डन बताओ, बोलो ना, बस में हमें कहने की ज़रूरत क्या है? हमने तो फीस में जोड़ दिए, हमें तो मिल ही जाएंगे। हर्ष मिल ही जाएंगे ना पैसे, तो पैसों में दिक्कत क्या है? पैसे तो पापा को फ़ोन करूंगा तुरंत आ जाएंगे पैसे। तो मुझे ही कहने की टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? 2 तरीके के थप्पड़ मारे जाते हैं, है ना गुड्डन? पहला जो गाल पे लगता है हाथ से, और दूसरा इग्नोर करके। अब तुम देख लो तुम कौन सा लगाने वाले हो और लगा रहे हो, मतलब लगाने वाले क्या हो, समझे? अगर शर्म होती ना तो ये नौबत ना आती। नंबर 3, हमारा क्या है? हम तो घिस ही रहे हैं, चौक घिसते रहेंगे, हमें कुछ नहीं है भैया, हमारी तो ड्यूटी है। पापा भी तो करते हैं ड्यूटी, करते हैं ना? पापा करते नहीं है भाई, खेत में जाके गन्ने वन्ने के साथ में करते हैं कि नहीं? तो वो ड्यूटी है उनकी, करते रहेंगे, हम भी कर रहे हैं अपने, करो मत करो। ट्राइंगल AQB, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बम? चलो चलो कोई नहीं। AQB, A, वेयर इज AQB? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं AQB, है ना? और CPD। देखो एक चीज तो क्लियर है ना? क्या क्या क्लियर? AQB, तो AB और CD तो बराबर, तो यहां से लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू CD। ये तो हमें गिवन है। कैसे? साइड्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर भी, अपोजिट साइड्स हैं पैराग्राम के, लिख लेना इसे। दूसरी चीज, हमें BQ भी तो क्लियर है, BQ और DP
बी क्यू डी पी, ये गिवन है, दिया है कि नहीं ये। और एक और बन जाता है, क्या बनता है, एंगल बना दूं क्या एक, कौन सा, ये वाला या कुछ और होगा, यही हो जाएगा, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर है एंगल सी डी पी के, सी डी पी के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कितनी बार आ चुके हैं, हजारों बार आ चुके हैं, इसके बावजूद समझ नहीं आ रहे तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। सी पी डी ऐसे ऐसे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम ठोकर खा के सीखते हैं, है ना, कि हम अपने आप ही हमसे गलती हुई और उसका परिणाम हमने भुगत लिया और सीख गए। दूसरी चीज़ हम दूसरों से सीखते हैं कि उसके साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी लापरवाही के कारण फेल हुए हैं, और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो गए, अब इंटर हो गई, कितने नंबर से 20 25 30 50 नंबर आते हैं उनके। पहले क्या होते थे, इन पे ही पास हो जाते थे, अब तो खैर फेल हो रहे हैं। अब 35 40 45 50% नंबर से पास हो गए, कहाँ जाना चाह रहे हो? अरे बोलो कहाँ जाना है? 50 60 70 80 नंबर लेके कंपटीशन कितना भारी है पता है बाहर। ए क्यू और सी पी बराबर है, यहां से ए क्यू सी पी। सिंस ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पांचवा ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कैसे है पैरेललोग्राम बताओ मुझे। ए पी सी क्यू इज अ, जब बताओ जल्दी। ए पी सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, यहाँ से सिंस ए पी बराबर सी क्यू क्या लिखेंगे, ऑलरेडी प्रूव्ड। ऑलरेडी देखो ए पी और अभी अभी ये भी प्रूव कर दिया ना, ए क्यू बराबर सी पी। कहाँ पे, ए क्यू बराबर सी पी। यहाँ से हमें पता चल जाता है सीधा सीधा, ऑपोजिट साइड से दोनों पेयर बराबर। तीन चीज़ें होती हैं, या तो दोनों पेयर बराबर हो, या दोनों पेयर पैरेलल हो, या एक पेयर बराबर भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो होता है पैरेललोग्राम। क्लियरली ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्लियरली क्यों लिखा है, सिंस में ये डाल दिया, ऑपोजिट साइड्स हैं, दोनों बराबर हो रही है। बताओ बोलो, लिखने की जरूरत है, अभिकर्ष लिखने की जरूरत होगी, क्योंकि नोटबुक मेंटेन की थी पहले वाली, नोटबुक मेंटेन की थी कहां पे, तो मंगा ली जाए, तो मंगा ली जाए फिर, है ना बासु, नोटबुक है मैथ की, तो मंगा ली जाए, आज मंगा ले, मिल जाएगी घर पे, टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। ठीक है 7:40 20 मिनट में हम ये वाली एक्सरसाइज खत्म करेंगे, और 8 बजे तुम्हें सीधे घर पहुंचना है, और नोटबुक उठा के लानी है। हर्ष मेंटेन की थी, हाँ नोटबुक उठा के लानी है, सर्दी तो हो रही है बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, हम आज नोटबुक चेक करेंगे कि किस तरीके की नोटबुक बनाई, कि हमारी शराफत का कितने बड़े लेवल पर फ़ायदा उठाया गया या नहीं उठाया गया, उसको हम आज देखते हैं। हम भी तो बोलते फिरते हैं ना कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हम भी तो देखें, क्या पता हमसे ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो तुमने बख्श नहीं रखे, तो देख लें हम। ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई बहन जो हैं, खैर वे तो लड़कियां तो बहुत बढ़िया हैं, वे वाले कम से कम वो काम तो करती हैं। लड़के एक ही कैटेगरी के होते हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हम तब सीखते हैं जब हम दूसरे को देखते हैं।
आज पिछले साल उनके लिए यही यूज़ करते थे हम, आज वे वाले उस पोजीशन पे हैं जो पिछला बैच था देवेश वाला, वो आज उसी पोजीशन पे आ गए हैं। उन्हें भी हम यही बोलते थे, देखो उनके पास में 1 महीना रह रहा है, कुछ कर लो काम, कुछ कर लो। तब उनके सेशन की शुरुआत थी, लेकिन नहीं माने, नहीं माने। तुम, और ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, तुम भी नहीं मानोगे, क्योंकि जिसे धक्के खाने की आदत है लाइफ में वो ऐसे ही खाएगा। एक बात बताओ, तुम किससे साफ किया? डस्टर कहाँ पे? डस्टर लेके आओ, उसमें 10th में क्या ज़रूरत है 7 बजे आने की? आर्यन, मुझे क्या ज़रूरत है 7 बजे आने की, बताओ। बोलो। पढ़ाने के लिए। क्यों पढ़ा रहा हूँ? जिससे अच्छे नंबर भी आए और मुझे थोड़े से पैसे मिल जाए। यही तो दो ही तो लालच हो सकते हैं विशाखा। यही तो दो चीज़ें हो सकती हैं ना, एक पैसा, दूसरा रिजल्ट। अगर मैं एक काम करूं कि मैं पढ़ाऊं ही ना और एक दुकान खोल के बैठ जाऊं, पैसे तो मुझे वहां से मिल जाएंगे और मुझे मेहनत भी नहीं करनी वहां। क्या करना है? बैठना ही है। बोलो फिर। आराम से बैठो, है ना हर्ष? बोलो ना। कम से कम कस्टमर के साथ में दिमाग तो नहीं लगाना। बोलो ना हर्ष, मैं तेरे से बात कर रहा हूं। कम से कम कस्टमर के साथ में लड़ाई तो नहीं होगी? क्या होगी? बच्चों के बुरे तो नहीं बनेंगे कि यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, ये धमका दिया, ये रोज का ये हो गया। कम से कम इस चीज से तो बचे रहेंगे हम। शांति का जीवन तो होगा। ऐसे ही काम उन्होंने किया है 10th वालों ने। उन्होंने भी नहीं, एक ने भी नहीं किया। उनका तो बैच ही बंद कर दिया था सामने। वही मान रहे हो क्या? ये पीछे जैसे ट्यूशन पढ़ रहे हो, पीछे जाके बैठ जाते हो और आराम से फिर पूरा साल चले जाता है। पेमेंट उसका हो ही गया है, तो उसे कहने की जरूरत क्या है? रिजल्ट खराब होगा, जेनेटिक का होगा। रिजल्ट खराब होगा उस स्कूल का होगा जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। हमारे तो पैसे आए गए, उनको जरूरत क्या है? ये सिर्फ दिखाया है। अभिकर्ष, इन शब्दों को जरा थोड़ा सा ना सीरियस लेवल में ज्यादा समझ लेना। अगर मेरा रास्ता बंद होगा, मैं आता हूं और मेरी नजर झुक जाती है तुम्हारे मम्मी पापा के सामने, तो लानत है ऐसी पढ़ाई पे। फिर क्यों जवाब दूं मैं जब मैंने मेहनत कर रखी है? तो तुम्हारी लापरवाही का मैं क्यों जवाब दूं? मुझे ये बताओ। मम्मी पापा को नहीं पता कि तुम घर पे क्या कर रहे हो? बोलो, पता है ना? तो फिर मेरे से क्यों पूछा जाता है? मैं रहता हूं तुम्हारे साथ घर पे, टीचर रहते हैं, कौन रहता है? मम्मी पापा। तो जब वो हमसे बोलते हैं कि सर यहाँ पे ध्यान रखो, बेटा यहीं पे बैठ जाना अभी, यहाँ पे ध्यान रखो, हम ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो हम भी तो बोल सकते हैं उनसे कि आपके पास तो 19 घंटे रहता है ये, तो आप भी रखो इसका ध्यान। 19 घंटे में आपने कोई खुला छोड़ दिया जाए? हम तो मतलब 5 घंटे यहाँ पे डंडा बजा के, और डंडा क्यों बजाए जब सरकार ने बिल्कुल मना किया हुआ है, कानून ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि डंडा रखना ही कानूनी अपराध है।
कल कुछ गलत सलत लग जाएगा तो पहुंच जाना थाने। तो हम तो मारे हैं तो गलती, ना मारे हैं तो गलत कर ही रहे हैं। किस सर सकता ही नहीं है, बच्चे बिगड़ गए। अरे भैया बच्चे बिगड़ेंगे, बच्चे तो बिगड़ने ही हैं। अगर घर पे छूट दे दी जाएगी तो बिगड़ेंगे। क्यों नहीं आते? दो गलतियों पे यहाँ पे ऑफिस में आगे बैठ जाओ, 2 थप्पड़ मैं मारूंगा ठीक हो जाओगे। क्यों नहीं आते वो? मेरे पास तो ऐसे वैसे फ़ोन भी आते हैं, एक बार गुस्से में कह देते हैं सर इसको ठीक कर दो, 2 मिनट बाद ही फ़ोन आ जाता है फिर, है ना आर्यन? बस तो फिर कहीं ना कहीं तो सख्ताई दिखानी पड़ेगी ना। पुलिस वाले अगर सख्ताई ना दिखाएं, अगर बैठ जाएंगे, अगर ये ना पता हो लोगों को कि मर्डर करने पे फांसी की सजा है तो कितने होंगे? डरते हैं ना लोग। अगर ये ना पता हो कि बैंक लूटने पे पकड़े गए तो क्या होगा? कितनी बड़ी सजा मिलेगी परिवार को और हमें भी। तो तब डरते हैं, तभी तो कम होते हैं। तो भाई अगर सपोज करो सख्ताई ही खत्म कर दी जाए तो क्या होगा पता है तुम्हें? तो ये तो हो ही रहा है स्कूल्स में। बच्चों को पता चल गया कि हाथ पैर तो लगते नहीं है टीचर के, पहले तो लात तक लगती थी। फिर छोड़ो, ये इसका डायगोनल है। ABCD एक पैराग्राम है। AP और CQ परपेंडिकुलर्स हैं। देखो AP और CQ परपेंडिकुलर्स हैं। AP परपेंडिकुलर है BD में और CQ भी परपेंडिकुलर है BD में। ठीक है, प्रूव करना है। ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD। करें? बेटा क्या नाम है आपका? और मैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको भी मैं ही कराऊं, मतलब मैं का मतलब टीचर ही कराए। तुम क्या करोगे अभी? तुम क्या करोगे बासु? क्या करोगे? इसीलिए तो कहानी हो रखी है सारी। इसमें क्या प्रॉब्लम है जो मैं करूं इसे? 3 बिंदु देखने हैं हमें, है तो ठीक है, नहीं है तो बनाओ ना। APB पे जाओ, कहां पे? APB ये है नहीं? CQD है। सबसे पहले तो 90 बन गया, बना के नहीं बना 90? दूसरा ये भी बन रहा है शायद, अगर हम गलत नहीं हो, ऑल्टरनेट बन रहा है। तीसरा ये पैरेलग्राम है। पैरेलग्राम है कि नहीं? AAS हो गया। बेटा दादा बैठ जाओ यहाँ। AAS हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या करूँ बताओ? अगर तुम करोगे ही नहीं तो मैं क्या सकता हूँ? कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बल्कि तुम देख लो, मैं ही कुछ नहीं कर सकता, तुम नहीं कर रहे। तुम समझ रहे हो इस वाली बात को? अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी। एग्जाम में तो अल्टीमेटली कौन लिखेगा? तुम ही लिखोगे ना। एग्जाम में डायरेक्ट कैसे लिखोगे? जब तक 25 बार गलतियां नहीं करोगे घर पे, तब तक सही कैसे करोगे? मेरे तो यही समझ से बाहर है। हुआ नहीं है सर, हुआ नहीं है। इसका हुआ नहीं है का मतलब क्या है? अपने आप होगा, अपने आप होगा। फिर बेटा यहीं पे बैठ जाओ, अभी यहीं पे बैठ जाओ। कोई काम होता है अपने आप? करना पड़ता है ना। उठा जाता है सुबह को अपने आप? उठना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है, हिम्मत करके अपने आप से लड़ना पड़ता है। नहाने को मन करता है सर्दी में, लेकिन नहाना पड़ता है। बेटा यहीं पे बैठो।
कर लोगे ये वाला सवाल? दूसरे में इसमें क्या कहा गया है? युगल यहीं पे बैठ जाओ बेटा, अभी युगल यहीं पे बैठ जाओ इसी रूम में। AP बराबर CQ, AP बराबर CP/CD से हो जाएगा। बैठ जाओ यहीं पे बैठ जाओ बेटा अभी। नंबर 11 मेरे सामने, मैं जो कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं 6:53 हो रहे थे मेरे सामने नाश्ता आ गया था मेरा, और मैंने उसे मना किया। क्यों किया? क्योंकि तुम बाहर खड़े रहोगे, समझे? यहाँ खड़े रहते बाहर सर्दी में, ठीक है? नहीं तो मेरा फ़ोन करके पूछ लो घर पे ऐसा है या नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर ले यार, नाश्ते की तो बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ पे कर लूँगा। लेकिन आप कम से कम ये तो देखो कि आप यहाँ पे सुबह को सर्दी पाले में आते हो पढ़ने के लिए, पैसे देते हो, और पैसे की भी चलो बात नहीं है, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, पैसे की बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो तुम पे भी आ जाएगा, मुझ पे भी आ जाएगा। लेकिन समय कैसे आएगा? ये तो रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा अब तुम्हारा अगले साल, पहला मार्कशीट, वो तो तुम्हारी लाइफ भर रहेगी। फिर इंटर का बनेगा, तो फिर इसका कैसे करोगे? 11 करते हैं और शायद देखते हैं, अगर समय बचता है तो करेंगे। 2 ट्राइंगल्स हैं ABC और एक है DEF, कुछ इस तरीके से, ठीक है? कह रखा है AB इज इक्वल टू DE, गिवन AB इज इक्वल टू DE। देखो AB इक्वल है, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। और AB पैरेलल है DE के। तो सबसे पहली बात तो एक बात बताओ, चलो ये मैं इक्वल लिख देता हूँ, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब आपको कहता हूँ ये क्या है? ABC, विशाल ABC, ये है DEF। जो मैंने तुझे काम बताया था वो कर लिया? किया है हिंदी वाले का प्रबंध? नहीं किया? नहीं, वो तो है बाजार में। कुछ भी सपोर्ट तो मिलेगा ना। फिर 10th अभी मुझे पता नहीं था कि तू यहाँ पे आएगा पढ़ने के लिए, तो वहां पे कर ले 1-2 महीना, फिर तो मैं ही कवर कर दूंगा यहाँ से, ठीक है? लेकिन नहीं करा ना तो ये यूजलेस है, मैं तुझे पहले ही बता के चल रहा हूं। बेटा यहीं पे बैठ जाओगे। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे AB है और DE है, पैरेलल है, और AB और DE दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इन्हें मिला दूं तो एक पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। पहला सवाल कर लोगे? पहले में यही पूछा है कि ABED से पैरेललोग्राम। क्यों, क्या कहना है? सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, और लगा देना one pair of opposite sides is equal and parallel and that is why ABED is a parallelogram. नंबर 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ तभी तो कुछ होगा। पहला हमने प्रूव कर दिया ABED is a parallelogram, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, 1 2 3 4 5 आगे के लिए जरूरत पड़ेगी। सेकंड, BEFC is a parallelogram। अब देखो BEFC ये भी ऐसे ही है। क्या दे रखा है सेकंड के लिए? सेकंड के लिए हमें दे रखा है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है? BC बराबर EF दे रखा है, BC बराबर EF ये गिवन है, और BC पैरेलल है EF के, है कि नहीं? देखो BC ये है, वेयर इज BC? BC है ना, और EF आप समझ रहे हो? BC और EF, ठीक है, और BC पैरेलल भी है EF के, और ये यहाँ पे मिला हुआ है। अब ये हमारा तैयार हो गया, BC EF के बराबर, BC EF के पैरेलल, एंड दैट इज बाय BEFC एक क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। थर्ड, ऊपर चले गए हैं बच्चे, आ गए वापस? कुणाल और ये क्या नाम है इसका? उमंग, यहां पे आओ। कुणाल और उमंग, AD इज पैरेलल टू CF प्रूव करना है हमें। अब थर्ड, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। देखो ये प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या हो गया? जाते हैं पहले इस पे। AD
इज पैरेलल टू सी एफ और ए डी ही बराबर है सी एफ के। तो इसका मतलब अगर मैं इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि अपोजिट साइड एक पेयर, अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो हम इसे प्रूव करने पे आते हैं। अब आप देखो एक चीज, देखें एक चीज, ये इसके पैरेलल है भाई, ए डी पैरेलल है बी ई के, देखो ए डी पैरेलल है बी ई के और ए डी बराबर है बी ई के, है कि नहीं। और अगर आप देखो बी डी और बी ई पैरेलल है सी एफ के, है ना, बी ई पैरेलल है सी एफ के, है नहीं है भाई, बी ई एफ सी पैरेललोग्राम था तो बी ई पैरेलल होगा सी एफ के और बी ई ही बराबर होगा सी एफ के, ये वाली चीज आ गई है। आप समझ रहे हो, नहीं समझ में आया ना। सेकंड वाले को देखो जरा, बी ई एफ सी अगर पैरेललोग्राम है तो बी ई पैरेलल है इसके और बराबर भी इसके, ठीक है। तो ए डी क्या हो गया, सी एफ के बराबर हो गया, पैरेलल हो गया, हो गया नहीं, और ए डी ही बराबर हो गया सी एफ के, हुआ क्या नहीं हुआ। ये और ये पहले ही पैरेलल बराबर थे, ये और ये हमने प्रूव किए हैं सेकंड में, तो इसके कारण ये भी बराबर हो गए, पैरेलल हो गए। तो यहां से पता चल गया ए डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, ए डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी एफ सी इज अ, ये मैं ऐसे हिंट दे रहा हूं, करना है अपने आप। तो इसी के कारण ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, है ना, एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, दैट्स वाई, ठीक है। तो हमारा तीसरा होगा इसके, इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमें। कोई प्रॉब्लम है बताओ। ए डी गलत किया है मैंने, गलत किया है, ए सी एफ डी है ना, हाँ गलत लिखा है मैंने, ए सी एफ डी कर लो इसका, ए सी एफ डी, ठीक है, ए सी एफ डी यानी कि ए डी, हाँ ठीक है, अब अभी ठीक है, नाम गलत कर दिया था बस, ठीक है, हो गया प्रूफ। दोनों 3 और 4 अपने आप हो गए, 3 और 4 अपने आप हुए बेटा। अगर तुम इसे पैरेलल दिखाओगे ना, समझ रहे हो। अगर आप एक चीज और देखो, एक चीज और देखें, ए बी पैरेलल है, हाँ कुछ और तो नहीं है शायद, ए सी का कुछ दिया नहीं है इन्होंने, नहीं इसी से हो जाएगा, ठीक है यही हो जाएगा। नंबर 5 ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ यहीं से हो जाएगा, हाँ ए सी एफ डी क्या है, पैरेललोग्राम, तो अपोजिट क्या होंगे, बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। और ए बी सी और डी ई एफ इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी और डी ई तो बराबर दे रखा है, दिया है नहीं, बी सी बराबर ई एफ है, क्यों, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव किया तो है, सबसे पहले यही तो प्रूव किया है। और तीसरे नंबर पे ए सी बराबर डी एफ है, ये भी तो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की इसके, तो ये ट्रिपल एस से क्या हो गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ट्रिपल एस से ये हुआ है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 12वें सवाल को लेंगे बाद में, अभी फिलहाल इतना ही करेंगे।